नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है मैं लेकर के आता रहता हूँ। हिंदी की एक और क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट तो होने वाले हैं ही, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो PDF है आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मैं आप सभी को यहाँ पर भी जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है ला करके देता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट जो वीडियोस जो है मैं बना करके देता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आज मैंने कैलेंडर का एक वीडियो बनाया है और आई होप आप में से कई सारे लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। बट जिन्होंने नहीं देखा कैलेंडर वाली उस वीडियो को, तो देखिए मैंने नीचे एक कमेंट बॉक्स में भी, और आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो वहाँ पे भी, और अगर आप लोग जो है चेक करेंगे, क्या अगर आप लोग चेक करेंगे जो है क्या बोलते हैं, जो लाइव में कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे भी आपको जो है कमेंट दिख जाएगा। तो कैलेंडर वाले उस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं सर बेसिक से पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ाइए कैलेंडर, तो पहला पार्ट है तो जा करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में आप सभी को बताते हुए चलना है भाई, किसका प्रयोग करते हैं? संयोजक का, काकपद का, या अवतरण का? तो भैया द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली किया जाता है प्रयोग क्या? संयोजक का। देखिए द्वंद्व समास जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो बीच में एक संयोजक लगा देते हैं, या संयोजक जैसे और हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, जैसे दिन रात, तो दिन रात के बीच में एक संयोजक लग जाता है, दिन और रात, तो आपका क्या हो जाएगा? संयोजक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महोसद शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। देखिए महोसद दिया गया है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। देखिए आ प्लस औ बराबर औ हुआ है, यानी कि महा प्लस औसत, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर संधि पूछा जाए कौन सी संधि होगी, दोस्तों यहाँ पर अ में परिवर्तन हो रहा है, ए में परिवर्तन हो, अ में परिवर्तन हो, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में जो प्रयुक्त दुष्चरित्र दिया गया है, ये व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? क्या ये कोई संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है? तो भैया दुष्चरित्र, यानी कि यहाँ पर देखिए विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो चरित्र है वो दुष्ट है, यानी कि दुष्ट चरित्र वाला है, तो एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई जो दया है वो क्या कहलाती है? 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया जी याद रखिए, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर जो की गई दया है उसको अनुकंपा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुकंपा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर जो आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर आप सभी को बताते हुए चलना है, आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जी दीर्घ स्वर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बड़ा आ दिया गया है, बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, इसका जवाब दीजिए भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शलभ और चंचल मेरे प्राण, इनमें जो शलभ दिया गया है आपका ये क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। शलभ और शलभ चंचल मेरे प्राण, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राणों की चंचलता से तुलना की जा रही है, प्राणों की जो चंचलता से जो है तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो शलभ दिया गया आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर उपमान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वाज, तुरंग, शार्दुल और है। कई बार, कितनी बार मैं आपको इसके बारे में बता रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ। तो भैया जी घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शार्दुल जो शब्द दिया गया है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं शार्दुल, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शार्दुल जो होता है सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका? सिंह का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, शुद्ध वाक्य की पहचान करते हुए चलना है। वकील ने कागजातों की जांच की, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, प्रधानाध्यापक लड़के चुनगे,
तो यहाँ पर देखा है तो शुद्ध शब्द आपको बताइए क्या हो जाएगा। वकील ने कागजातों की जांच की, यहाँ पर जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, देखिए कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह, अनुग्रह लग गया, अनुग्रह और कृपा एक साथ दो दो मतलब अनुग्रह कृपा जैसे शब्द नहीं आ सकते। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, ये देखो गलत लिखा गया है। प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे नहीं चुनेंगे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक और, कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूछा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भयानक रस। जितने लोगों ने यहाँ पर भयानक रस जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया भाई, 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा। ए इक्य का शुद्ध रूप बताइए कौन सा हो जाएगा? ए इक्य का शुद्ध रूप बताइए कौन सा हो सकता है? एका एक एकया ऐक्य। क्वेश्चन नंबर 10 है। जवाब जो देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप जवाब जो यहाँ पर आपका सही आएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 के बारे में। तो 10 का जो शुद्ध रूप दिया गया यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऐक्य, ठीक है। बी ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल बैठ जाएंगे। ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डॉट 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 से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किस शब्द से बताते हुए चलना है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता है वो प्रकट होती है। चलिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जवाब आपका बिल्कुल सही आएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा था। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सी दिया गया है, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया और सभी लोग इसका भी जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया आपसे यहाँ पर किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक वाक्यांश बताइए क्या हो जाएगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना, भाई किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखना होता है वो जिगीसु कहलाता है। पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। जिगीसु होता है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना है। जिज्ञासु मतलब होता है कुछ जानने की जो इच्छा होती है वो जिज्ञासी होता है। जिजीविषा जीने की इच्छा होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मन मलिन तन सुंदर कैसे। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे, जवाब देते हुए चलेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दृष्टांत, ठीक है। दृष्टांत अलंकार जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला। दृष्टांत अलंकार कहाँ पर होता है भाई? जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का, यानी कि बिंब प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तो यहाँ पर देखिए जो इस शब्द का अर्थ निकल के आ रहा है, जो इस पहली लाइन का मतलब निकल के आ रहा है, सेकंड लाइन का मतलब भी उसी तरीके से सेम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। बिंब प्रतिबिंब का जहाँ पे जो है अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चंद्रमा, निशाकर, सुधाकर, इंदु। तो यहाँ पर देखा जाए तो निशाकर, सुधकर तो नहीं होता, सुधाकर होते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। निशाकर, सुधाकर और इंदु होता है, इदु नहीं होता है। इंदु वाला यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया साथियों, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप बताइए क्या हो जाएगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप बताइए क्या हो सकता है? प्रत्याघात, प्रतियाघात या प्रतियाघात या प्रतिआघात। दोस्तों याद रखेंगे प्रति प्लस आघात का जो संधि रूप होता है प्रत्याघात होता है। क्या होता है आपका? प्रत्याघात होता है। तो जितने लोग यहाँ पर प्रत्याघात जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? नीलकंठ, सभी लोग को बताते हुए चलना है। नीलकंठ में 1 मिनट जाइएगा। चलिए अभी जवाब देते हुए चलेंगे। नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका। देखो यहाँ पर
कर्मधारय और बहुव्रीहि में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे। देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे, बट यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही रखें क्योंकि नीलकंठ जो है आपका शंकर जी को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग सी, सबके नीलकंठ तो होते नहीं हैं, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डॉट 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 गति से नहीं हो सका है। किस गति से बताइए नहीं हो सका है? भारत में जो निर्धनता निर्मूलन कार्य है वो आपका किस गति से नहीं हो सका है? 17 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलेंगे तो भैया प्रशंसनीय गति से। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या बताया जाए आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक करते हुए चलेगा भाई। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लोगों ने इसे महसूस किया, किसने? लाखों लोगों ने। तो एक संख्यावाचक विशेषण, अंशीय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस कहलाता है? भाई कोई मनचाही वस्तु है, उसका अनिष्ट हो गया तो हृदय जो है संवेदनामय हो जाता है। यानी कि एक प्रकार देखा जाए तो आप लोग खुद सोचो भाई, अगर कोई मनचाही वस्तु है खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? आपके दिमाग में रोना आएगा या क्या आएगा? रोना ही तो आएगा ना। तो करुण रस, जितने लोग यहाँ पर करुण रस जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजभाषा किसको कहते हैं? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन देखना चाहिए। राजभाषा जो है किसको कहा जाता है, जिस भाषा के द्वारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। राजभाषा जो है किसको कहा जाता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न जिसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार, देखो ध्यान से, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार व विसर्ग रहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब जो है आना शुरू हो गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? 12 खड़ी बोलते हैं। स्वरों की मात्राओं तथा अनुसार व विसर्ग रहित व्यंजन की, व्यंजन वर्ण की परंपरा को, व्यंजन खड़ी नहीं, व्यंजन वर्ण की परंपरा को 12 खड़ी बोलते हैं। बचपन में अ ई उ पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाक्य भेद के आधार पर, ये प्रश्न देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, ये किस प्रकार का वाक्य है? 23 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करते हुए चलिएगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझी, तो यहाँ पर देखा जाए तो परंतु वह नहीं समझी। देखिए परंतु वह नहीं समझी, तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य योजक शब्द प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परंतु, किंतु, लेकिन, पर, या, और, इन सब से अगर कुछ को जुड़ा जाता है तो आपका वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर संयुक्त वाक्य जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, ये बताइए, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इस कहावत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ठीक है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। बट यहाँ पर जितने लोग जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि उपमेय तथा उपमान में, अभी मैंने आपको बताया अगर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो कौन सा अलंकार होता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था मन मलिन वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है दृष्टांत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैंने अभी आपको जो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पीछे जाओगे तो मैंने आपको वहाँ पर जो है मन मलिन वाला जो आपका एग्जाम्पल है दिया था। कैसा एग्जाम्पल था भाई? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। ठीक है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगर कोई त्रुटि हो तो भैया ए बी सी पर टिक कर दीजिएगा, कोई त्रुटि ना हो तो डी पर टिक कर दीजिएगा। तो गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो भैया जी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसा होना चाहिए। तो पक्का ईश्वर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, पक्के ईश्वर के, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपको करवाया जा चुका है। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो कृदंत प्रत्यय दोस्तों याद रखिएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं भैया जी? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं क्रिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बोली को बताइए किसकी इकाई है? 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी को बताते हुए चलना है। बोली जो है किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई, अंचल की छोटी इकाई, या राज्य की, या देश की? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हम अगर देखें बोली की अगर हम बात करते हैं तो 28 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी भाषा की छोटी सी जो इकाई होती है वो बोली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? किससे भैया जी? नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से आपका कौन सा हो जाएगा? नितांत, नाम, नाच, नीच। तो नी उपसर्ग से बना शब्द, जवाब देखिए यहाँ पर 29 का आना शुरू हो गया है। तो भैया नी उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पर नितांत हो जाएगा। ठीक है, नितांत जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नितांत आपका नी उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को छांटते हुए पहचानते हुए चलना है। अर्ध तत्सम शब्द आपका बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैव, पंख, अक्षर, या आपका यहाँ पर बच्चा? इस तरह का एक क्वेश्चन कई बार मैं आपको शायद करवा भी चुका हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भाई अर्ध तत्सम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो आपका अक्षर शब्द दिया गया है, अक्षर, इसके अलावा का मैंने आपको एक और बता रखा है, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। अक्षर शब्द यहाँ पर देखिए, अक्षर शब्द की अगर हम बात करते तो अक्षर से बना हुआ है। ठीक है, अक्षर से बना हुआ अक्षर, तो अक्षर आपका तत्सम, अक्षर आपका जो है आपका अर्ध तत्सम, और यहाँ पर आखर जो होता है इसका तद्भव होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल कर जाएंगे। बच्चा आप की बात करते हैं तो बच्चा आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? वत्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। चलिए, तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।